जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट हैं, उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में इस तरह से 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और जो इस महीने में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। जुलाई माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हो, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने जानने वालों को शेयर भी करें और लाइक भी करें। आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात आपके लग्नेश हुए मंगल महाराज। मंगल आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। राहु पहले से वहां विद्यमान है, मेष राशि में गोचर कर रहा है, और मंगल भी अपने ही राशि में होंगे और आपके लग्नेश हुए। तो 6ठे भाव पे लग्नेश का गोचर करना शुभ फल नहीं देता, लेकिन मंगल महाराज 6ठे भाव पे गोचर करते हुए शुभ फल देते हैं, और राहु महाराज भी 6ठे भाव पे गोचर करते हुए शुभ फल देते हैं। तो आपको फल अच्छा मिलेगा अपने लग्नेश का। हालांकि राहु मंगल की युति बहुत ही एग्रेसिव नेचर की होती है। आपका बात व्यवहार उसमें आपको एग्रेशन दिखेगा, तो उस पर कंट्रोल जरूर रखना है, क्योंकि राहु मंगल की युति अंगारक योग बनाती है, जो कि ज्योतिष में एक निगेटिव योग है। लेकिन चूंकि आपके लग्नेश स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और राहु मेष राशि में है, एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और मंगल को रिजल्ट देने के लिए उत्साहित कर रहे हैं आपके लग्नेश को, तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, एग्रेसिवनेस को कंट्रोल में रखना है, तो मंगल का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके लग्नेश का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चूंकि 6ठा भाव रोग, ऋण, रिपु इन सब बातों का होता है, तो यहाँ पे आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखेंगे तो शत्रु पे विजय मिलेगी। जो छिपे हुए शत्रु आपका सामने निकल कर आएंगे, आप उनको परास्त कर पाएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो मार्केट में कंपटीशन झेल पाएंगे और आगे निकल पाएंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा को सामना कर रहे हैं तो वो विजयी साबित होंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि शनि महाराज की यहाँ से वक्र दृष्टि 3य भाव पे पड़ेगी। शनि महाराज वक्री हैं और शनि खुद ही रोग के जनक होते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। ब्लड संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, डाइजेशन की कोई परेशानी हो सकती है, पेट संबंधी कोई समस्या हो सकती है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। किसी तरह का कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको। राहु 6ठे भाव पे विद्यमान है, डिसीजन लेने में परेशानी होगी। वर्क प्लेस पे आप कंफ्यूज रहेंगे और उसमें यदि एग्रेशन आया तो आपसे डिसीजन गलत हो जाएगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। बाकी इस भाव का बढ़िया रिजल्ट आएगा, अंततः आप ही विजयी होंगे। कोर्ट केस चल रहा होगा और आपके जो ओरिजिनल नटल चार्ट है उसमें कोई विशेष महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्रदशा चल रही होगी जो आपके फेवर में होगी, तो आपको यहाँ पे 6ठे भाव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोर्ट केस में विजय प्राप्त होंगे और पूरे महीने आपकी एनर्जी यहीं कंसंट्रेट होगी, ऑब्सेस्ड होंगे यहाँ पे 6ठे भाव के प्रति। आप अपने कंपटीटर का बहुत ध्यान रखेंगे। आप अपने वर्क प्लेस जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है वहाँ आपको बहुत मन लगेगा। आपकी सेवा जिस तरह की भी है, जहाँ की किसी तरह का झगड़ा, वाद विवाद, इन सब बातों से आपका कार्य जुड़ा हुआ है, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी और आपको बहुत इंटरेस्ट भी रहेगा, क्योंकि मंगल महाराज उसी भाव पे गोचर कर रहे हैं जो कि आपके लग्नेश हैं।
मंगल महाराज फिर यहाँ से चतुर्थ भाव से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य भाव से सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे आप, तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी और जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो मंगल महाराज पूरा करेंगे। फिर सप्तम दृष्टि से मंगल महाराज की जो डिजायर है वो 12वें भाव को देख रहे हैं, तो आप जो विदेश संबंधी किसी सेवा में जुड़े हुए होंगे तो वहाँ आपको फायदा मिलेगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ आपको फायदा मिलेगा। यदि आप राइट ढंग से, राइटफुल ढंग से पूरा प्रॉपर डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। बाहर जाना चाहते हैं तो संयोग बनेंगे बाहर जाने के, किसी तरह का संबंध बनेगा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है उनको कार्य में वृद्धि होगी। मंगल महाराज और राहु ये सब देंगे। राहु तो विदेश का कारक ही होता है, तो आपको विदेश संबंधी बातों में लाभ पहुंचाएंगे राहु। गुरु महाराज ऑलरेडी लंबे समय के लिए आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और गुरु महाराज का गोचर पंचम भाव पे है और आपके द्वितीयेश हैं और पंचमेश है, तो पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, एक राजयोग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे गुरु महाराज का अच्छा रिजल्ट आना है। जो आपका पारिवारिक फैमिली रिलेशन है, फैमिली लाइफ है, वहाँ आपके संबंध सुधरेंगे, वाणी मधुर होगी आपकी, और जो परिवार के साथ तालमेल है, माता पिता के साथ, अपने कुटुंबजनों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। यदि आप कोई पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ आपको वृद्धि मिलेगी अपने व्यापार में। आप सही से डिसीजन ले पाएंगे, वाणी का सही से प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज का वो हाउस लॉर्डशिप है, तो गुरु महाराज वहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे और आपको अधिक धन अर्जित करने में सहायता करेंगे। संचित निधि में आपकी वृद्धि होगी। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये माह अच्छा जाएगा और वो पूरी एकाग्रता, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रचित्त होकर के अपने अध्ययन को जारी रख सकेंगे और आउटपुट उनको अपने पढ़ाई का मिलेगा। थोड़ा मन जो उच्च शिक्षा के लिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी विघ्न बाधा आकर के थोड़ी एकाग्रता में आपकी अपने ध्येय में कमी आएगी और फिर फाइनली सफलता मिलेगी। गुरु महाराज आपको पूरा हेल्प करेंगे। संतान संबंधी कोई सुख समाचार मिल सकता है, संतान से किसी प्रकार का आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, किसी प्रकार के धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई शुभ समाचार उधर से मिल सकता है आपको, तो संतान की तरफ से कोई लाभ दिखता है, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ से लाभ भाव को देख रहे हैं, उनकी डिजायर है गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज का अच्छा रिजल्ट ही आना है। चंद्रमा नवम भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, 1 तारीख को वो नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये अर्ली इंडिकेशन हुआ कि भाग्य का आपको पूरे महीने साथ मिलेगा और धार्मिक यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, दूर की दूरी यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, और वो यात्रा करने का प्रयोजन व्यापार भी हो सकता है, काम के सिलसिले में भी आप जा सकते हैं। यदि पर्सनल आप कोई काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको लंबी यात्रा के थ्रू कमाने का अवसर मिल सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है, ये अर्ली इंडिकेशन है। शनि महाराज आपका यहाँ पे सहयोग बना रहे हैं और लेकिन दसम भाव को देख रहे हैं वक्री दृष्टि से, तो कोई कार्य में बाधा आ सकती है, कोई विघ्न बाधा जो कि इस रूप में हो सकती है कि बॉस के साथ कहीं तालमेल बनाने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सूर्य महाराज जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव पे, सूर्य महाराज 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ नवम भाव पे आ जाएंगे, लेकिन जब तक आपके अष्टम भाव पे हैं तो चूंकि दशमेश है और अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं, तो आपको अपने बॉस से तालमेल बना के चलना है जब तक कि सूर्य महाराज कर्क राशि में प्रवेश नहीं कर जाते। अपना काम धंधा है तो वहाँ सावधानी रखनी है, किसी तरह का विघ्न बाधा है तो अलर्ट रहिए, वाणी पे नियंत्रण रखिए, निगोशिएशंस बहुत ढंग से करना है आपको। बिजनेसमैन है तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है अपने निगोशिएशंस का, ताकि कर्म क्षेत्र में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। फिर सूर्य महाराज जब यहाँ से निकल करके नवम भाव पे चले जाएंगे, नवम भाव पे गोचर करेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी कर्म क्षेत्र की।
कर्म क्षेत्र में भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको। बॉस आपके, यदि आप नौकरी करते हैं तो रिकमेंड करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। किसी तरह से, किसी तरह की अनुशंसा के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र में बढ़िया योग बनेगा जब सूर्य महाराज कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ में जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी अच्छा अवसर हो जाएगा। कुछ न कुछ गेन कर पाएंगे वो अपने क्षेत्र में, नए इनिशिएटिव खोल पाएंगे, किसी तरह का नया व्यापार खोल सकते हैं, किसी तरह के फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो किसी न किसी तरह का मौका मिलेगा। हाँ, जो पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो शुक्र महाराज 13 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहां पे आपको 13 तारीख से ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में आप काम करते हैं तो पार्टनरशिप में उलझने आ सकती है, क्योंकि शुक्र महाराज जो पार्टनरशिप के मालिक हैं वो चले जाएंगे अष्टम भाव पे और आपके लिए कोई बाधा खड़ी हो सकती है पार्टनरशिप में। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, हर एग्रीमेंट के हर डील को बढ़िया से पढ़ना है, एनालाइज करना है, फिर डिसीजन लेना है। तो बाकी 15 दिन आपको सतर्क रहना है पूरे महीने। बुध महाराज आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख को ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव पे प्रवेश करेंगे। तो सूर्य के साथ युति बनाएंगे, लेकिन बुध महाराज चूंकि अष्टम भाव पे चले जाएंगे और व्यापार के कारक हैं, साथ में आपके एकादश लाभ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अचानक से कुछ अच्छा भी हो सकता है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी करते हैं, तो कुछ न कुछ आपको फायदा अचानक से हो सकता है। और यदि कोई निगेटिव बात होगी आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में तो कोई हानि भी हो सकती है। हालांकि ज़्यादा हानि नहीं होने देगा बुध महाराज, क्योंकि बुध महाराज स्वराशि में गोचर करेंगे यहाँ पे और 3 नंबर की राशि में गोचर करेंगे जो उनके खुद की राशि है, और सूर्य के साथ गोचर करेंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो आपकी जो बुद्धि, सोचने की क्षमता वो बहुत गहराई में चली जाएगी, डीप लेवल पर आप सोच पाएंगे और गहराई से सोचेंगे तो कुछ न कुछ आप निकाल लेंगे अपने लिए वहाँ पे, और अचानक से आपको लाभ की स्थिति होगी, क्योंकि बुध लाभ भाव के भी स्वामी हैं। तो अचानक से आपको लाभ करा देंगे। तो आपको हर डिसीजन को बहुत सावधानी से लेना है। जुलाई माह में आपका टोटल इंडिकेशन यही है कि आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, व्यवहार को नियंत्रित रखना है, सारे निगोशिएशंस केयरफुली करने हैं और रिजल्ट आपका फ्रूटफुल होगा। मैरिटल लाइफ के लिए रिजल्ट्स जुलाई माह के सही है, क्योंकि शुरुआती महीनों में शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध महाराज वहां से निकल करके अष्टम भाव पे चले जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य में, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन सौहार्दपूर्ण व्यवहार होगा। शुक्र महाराज वैवाहिक जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो प्रेम बना रहेगा, किसी तरह का वाद विवाद होगा वो सुलझता रहेगा। सिर्फ आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वहां कोई कमी हो सकती है। तो आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने लाइफ पार्टनर के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आप योगा, मेडिकेशन इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि गोचर हमें सावधान करता है। जिन जिन विषयों पे सावधान करता है वहाँ सावधानी रखेंगे, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। ज्योतिष का यही फायदा होता है। शनि महाराज फिर 13 जुलाई से वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 जुलाई को ही वो तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। तो जब चतुर्थ भाव पे हैं और वहां से तृतीय भाव पे जा रहे हैं, तो तृतीय भाव पे शनि महाराज का गोचर तो बहुत बढ़िया होता है। आपके साहस, पराक्रम, धैर्य, इन सब बातों में बहुत वृद्धि हो जाएगी और गंभीर हो जाएंगे आप डिसीजन लेने में। तो शनि महाराज का पूरा सहयोग आएगा। लेकिन ट्रांसफर का भी योग बनेगा, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, कुछ लोगों का जगह बदलना शनि महाराज के प्रभाव से निश्चित हो जाएगा। तो आपके ट्रांसफर के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो कहीं ट्रांसफर मिल सकता है और वापस भी आ सकते हैं। शनि महाराज दोनों तरह के रिजल्ट देंगे, क्योंकि चौथे भाव के भी स्वामी है वो। तो आपको ट्रांसफर भेज भी सकते हैं और वापस ला भी सकते हैं पुरानी जगह पे।
तो दोनों तरह के रिजल्ट आएंगे शनि महाराज के। बाकी शनि महाराज का रिजल्ट 13 तारीख से तृतीय भाव पे होने से बहुत ही अच्छा हो जाएगा रिजल्ट उनका। तो केतु महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु महाराज का 12वें भाव पे गोचर करना अध्यात्म का रास्ता खोल देता है, मुक्ति का रास्ता खोल देता है। तो आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यदि आप चाहते हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया होगा ये। और आप महसूस करेंगे इस बात को, क्योंकि स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट होता है वो आंतरिक रूप से दिखता है, बाह्य रूप से नहीं दिखता है। तो उसको आप अनुभव कर सकते हैं, कोई दूसरा उसको देख नहीं सकता, आपका अपना अनुभव होता है। तो केतु आपको इस मामले में बहुत हेल्प करेगा, आपके मुक्ति का रास्ता खोलेगा। मुक्ति का मतलब आप बाह्य आडंबर से दूर जाएंगे और आत्मा का, सोल का रिफाइनमेंट करेंगे। तो इस तरह का केतु रिजल्ट देता है, निर्वाण का रास्ता खोलता है। तो आप जब स्पिरिचुअली डेवलप हो जाएंगे तो आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखता चला जाएगा। जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय चलेगा, क्योंकि केतु महाराज अभी लंबे समय के लिए 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत में हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा है। गुरु महाराज 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके संबंधों में बहुत ही पवित्रता होगी, एक दूसरे के प्रति बहुत डिवोशन होगा और गहराई से आपका ये महीना भी गुजरेगा। इस महीने में जो अशुभ डेट्स हैं, जिसपे किसी काम को, नए काम को, किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करना उचित नहीं है, वो डेट्स हैं 9 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। तो इन डेट्स को हो सके जितना संभव हो अवॉइड कीजिए किसी नए कार्य को, शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे पर्सनली चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग आप कर सकते हैं। बुकिंग के लिए नंबर वीडियो के लास्ट में डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।